मेरा नाम गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है पार नजर के और इसके लेखक हैं श्री जयंत विष्णु नालीनकर। बच्चों, यह कथा मंगल ग्रह के निवासियों की है। मंगल ग्रह के निवासी जो जमीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का एक छोटा बालक है। मतलब इसका जो कहानी का प्रमुख पात्र इस कथा का, उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता और ना ही उन्हें जाने की अनुमति मिलती है। उन्हें वहां जाने की मनाही रहती है। पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास चुरा कर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षक यंत्रों के सहारे वहां के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि वह जहां काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन के ऊपर आता है। आम आदमी बिना खास स्पेस सूट के बिना पहने नहीं जा सकता। वहाँ का जो माहौल है वहाँ पर वो नहीं जी सकता। यह स्पेस सूट उसे ऑक्सीजन में सहायता देता है और ठंड से भी बचाता है। विशेष प्रकार के जूते भी पहनने पड़ते हैं लेकिन उसको पहनने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मतलब उनको वो जूते पहनने को सिखाया जाता है ताकि वह उस धरती पर चल फिर सके, तभी वह वहाँ पर जा सकते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ने लगा, जिससे वहाँ के जीव जंतु एक एक कर मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिए। कुछ विशेष प्रकार के उपकरण भी बनाए जिससे वह सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर सकें, जो उन्हें जीवित रहने में उनकी सहायता करे। इन उपकरणों की सतर्कता पूर्वक देखभाल करनी होती है। जो वहाँ के उपकरण है उनकी देखभाल भी बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है कि वह उपकरण खराब ना हो जाएं। और यही कार्य छोटू के पिता करते थे। पिता की बात सुनकर छोटू के मन में यह काम करने का विचार आया और वह बड़ा खुश हुआ और अपने पिता से कहने लगा कि मैं भी बड़े होकर यही काम करूँगा। तब उनकी माँ उसके हंसने लगती हैं और कहने लगती हैं, पहले मन लगाकर पढ़ाई करो, बाद में तुम्हें सब काम करना। अगले दिन छोटू के पापा जब अपने कंट्रोल रूम में गए तो उन्हें पता चला कि शायद कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। बच्चों, इस लेक्चर में हमने आपको इतना ही बता दिया है कि कहानी में क्या बताया है। आगे की कथा है वो हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे और समझाएंगे। बच्चों, इसमें हमने कुछ कठिन शब्द पर निशान लगाया है जो आप अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे और याद भी करेंगे ताकि आपको इन कठिन शब्दों को पढ़ने में आसानी हो और आप इसे समझ सकें। तो कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। देखिए, सिक्योरिटी, सुरंगनुमा, वार्तालाप, चुनिंदा, संदेशप्रद, गतिविधियाँ आदि हमने कठिन शब्द दिए। अब निशान लगी हो देखिए आप, ये कठिन शब्द हमने आपको दिए हैं बच्चे। तो आप अपनी रफ कॉपी पे इसको लिखना और याद करना। आगे की कथा हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको इतनी कथा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।